नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले हम साइंस का प्रैक्टिस 1 करा चुके हैं। जो हमारे चैनल पे विद्यार्थी नए हैं, अगर वो वीडियो न देखे हों तो एक बार आप देख लीजिए, व्याख्या सहित उसका एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपको बीपीएससी टीयर 3.0 और टीयर 4.0 ये सभी वर्ग के लिए है। इसमें आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट सभी के लिए है। जो भी आप 3.0 का आप फार्म अप्लाई किए हैं और इसका एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया है उसके लिए भी है, और जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये साइंस वर्ग है। यहाँ आपके लिए कक्षा का एक्सप्लेन किया गया है। इसका बेस जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न इसमें है। आप जानते हैं कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा, किसी भी कंपटीशन में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको शुरू से अंत तक पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपको पूरा सेट कराएंगे, इसका जो जो टॉपिक से जुड़ा है पूरा सेट आपको कराएंगे। बस हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए आप। आइए देखते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करेंगे। आइए, पहला है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। इसके पहले हम आपको 1 से 35 तक के प्रैक्टिस 1 में करा चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चन संख्या 36 है। इसमें दिया है प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन और ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या, एक यहाँ पे आपको आया है प्रकाश अनुवर्ती और एक होता है गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वावर्तन। ये 2 पॉइंट होता है। एक यहाँ पे आपका है, तो ये हमेशा प्रकाश की ओर जो वृद्धि करेगा उसको प्रकाश अनुवर्ती कहेंगे, और जो गुरुत्व या पृथ्वी की ओर वृद्धि करेगा उसको गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। जैसे जड़ें आपको पूरी व्याख्या सहित इसमें समझाया जाएगा। इसी में आपका देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तना, पत्तियाँ, ये सब हो जाएगा आपका। फल फूल जो है इसमें क्या ऊपर की ओर लगते हैं। तना ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, पत्तियाँ भी जो है ऊपर की ओर। तो ये 2 पॉइंट इसमें है। आगे देखिए इसकी व्याख्या में क्या है आपको, प्रकाश अनुवर्ती संचलन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है। अगला इसका व्याख्या है, ऑक्सिन पौधे की वृद्धि में सहायक होता है या फल एवं फूल को झड़ने से बचाने के भी काम करता है। अगला है साइटोकाइनिन पौधे में कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। इसका हर पॉइंट आप याद रखिएगा। ये देखिए इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन से उसकी व्याख्या ज़्यादा मिल जा रही है। एथिलीन पौधे में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, यह फल को प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक होता है। यह कैसा है, एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। ये प्राकृतिक रूप से पकाता है और एक कृत्रिम रूप से होता है, कृत्रिम। ये आपका एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। इसी को कार्बाइड भी कहते हैं, कार्बाइड। तो ये एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम विधि से पकाया जाता है फलों को, और ये क्या है प्राकृतिक रूप से। जैसे आम का पौधा है उसमें अपने से जो फल पक जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से पकता है, और जो तोड़ के पकाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह कृत्रिम विधि से पकाएंगे आप। अगला है जिब्रेलिन पौधे में बड़े आकार के फल एवं फूल विकास में सहायक होता है। ये चारों क्या है, पौधे के हार्मोन्स हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर संख्या है 37 आपका। 37 है, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है पीयूष से, ऑप्शन सी है स्तन ग्रंथि से, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। तो सही आपका आंसर हो जाएगा सी, स्तन ग्रंथि से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुग्धजनक हार्मोन स्राव का स्तन ग्रंथि से होता है। अगली इसकी व्याख्या है निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अगली व्याख्या है गर्भाशय में बच्चा प्लेसेंटा या अपरा द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा या अपरा द्वारा मिलता है। निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है पित्त रस, ऑप्शन सी है पाचक रस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है इंसुलिन भी है और ऑप्शन सी भी है, पाचक रस भी है, क्योंकि इसी से जठर रस निकलता है और अग्नाशय में ही क्या इंसुलिन स्रावित होता है। तो देखिए इसका आंसर दोनों दिया है, सी और ए। इसकी व्याख्या कर चुके हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय, या इसी को गाल ब्लैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? देखिए ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस 1 में भी मिला हुआ है और फिर यहाँ भी मिल रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आपको नॉलेज का अपने आप को आंक सकते हैं कि कितना हमें नॉलेज है। इसका ऑप्शन ए है लीवर में, बी है पैनक्रियाज या अग्नाशय, आपका सी है किडनी और डी आपका है हृदय में। तो सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज या अग्नाशय इसी को बोलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गला में, ऑप्शन सी है कांख में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ऑप्शन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। कहाँ? गले में। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। देखिए इसमें क्या है, मानव शरीर में लैंगर हैंड्स के आइसोलेट कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है पेट में और ऑप्शन डी है दिल में। तो लैंगर हैंड्स की द्वीपिका बीटा कोशिका से सेल जो जनरेट होता है वह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा या पैनक्रियाज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें यही फायदा है कि व्याख्या बहुत ज़्यादा मिल जा रही है एक क्वेश्चन के अलावा। दूसरा, मानव शरीर में लैंगर हैंड्स के आइसोलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगर हैंड्स की खोज लैंगर हैंड्स नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। यह किससे होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागन स्रावित होता है और गामा कोशिका से आपका जो सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है, या डायबिटीज कहलाता है, या चीनी रोग कहलाता है, या शुगर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए है अधिभृक, ऑप्शन बी है जिगर, ऑप्शन सी है पीयूष या पिट्यूटरी कहते हैं, ऑप्शन डी है पित्ताशय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पित्ताशय, जो गाल ब्लैडर। देखिए अधिभृक क्या है? ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि भी आप जानते हैं। जिगर जिसे यकृत कहा जाता है वो क्या है? लीवर भी एक ग्रंथि है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है?
पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय गाल ब्लैडर नाशपाती आकार की एक थैली यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त पीले हरे रंग का क्षारी द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त वसाओं का इम्सलीकरण करता है और भोजन पाचन में सहायक होता है। अगला इसका व्याख्या है अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड में कार्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि के सतही हिस्से को कार्टेक्स तथा अंदरूनी हिस्से को मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स की कमी से एडिसन रोग होता है। ये सारी व्याख्या इसके तहत है। अगला क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें क्या है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक बैंटिंग, ऑप्शन बी है जेम्स कोलिप, ऑप्शन सी है गई ई अब्राहम, ऑप्शन डी है विलियम आसलर। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेडरिक बैंटिंग। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। इन्हें नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बैंटिंग को दिया गया था। इंसुलिन की खोज के लिए 1921 में बैंटिंग और बेस्ट ने किया था। इसे डायबिटीज के उपचार में सबसे पहले 11 जनवरी 1922 में इस्तेमाल किया गया था। इसे कुत्ते पर प्रयोग करके विकसित किया गया था। इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला उसकी व्याख्या है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। ये आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ग्लूकागन पुनः ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदल देता है। अगली इसकी व्याख्या है सोमेटोस्टेनिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। क्वेश्चन संख्या आपकी 44 है। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। ऑप्शन ए है केवल प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है केवल एस्ट्रोजेन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, और ऑप्शन डी है ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। अनचाहे गर्भ को धारण रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला इसकी व्याख्या भारत विश्व का प्रथम देश है जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया 1952 ईस्वी में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता और यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। और अगला है एस्ट्रोजन अंडवाहिनी को परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 45। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन डी है ट्राईआयोडोथायरोनिन और ऑप्शन डी है थैमोसिन। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा थैमोसिन नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। ऑटू ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वसन नलियां ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरेक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन है। अगली इसकी व्याख्या है इस हार्मोन्स में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। टॉक्सी ग्वाइटर हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और श्वसन दर तीव्र हो जाती है। इसकी पूरी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है? तो ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सैक्राइड। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज। सी आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या भी दिया है ग्लूकोज के उच्च स्तर की उपस्थिति में मधुमेह डायबिटीज होता है। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगली इसकी व्याख्या है अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है जो प्रजनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम कर देता है।
ये सब दिक्कत किससे है? आपको इंसुलिन से है। जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन वहाँ अपना जनरेट नहीं हो पाता, इसी कारण ये सब आपके विकृति शरीर में आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, मनुष्य की शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है। ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपका ये है यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, अग्नाशय को पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। सी है लार ग्रंथि, ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन सही आपका हो जाएगा अग्नाशय। आप भी आंसर करते चलिए। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। इसकी व्याख्या देखिए, अग्नाशय या पाचक ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है। अग्नाशय रस इससे निकलता है जिससे 9.8 जल और शेष भाग लवण और एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। ऑप्शन ए है विकास के लिए आवश्यक तत्व, बी है रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऑप्शन सी है निद्रा और ऑप्शन डी है विकास के लिए पोषण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी। पहला दूध जो होता है माता का जो शिशु पीता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें होती है। इसकी व्याख्या देखिए, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम माना जाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए पोषक तत्वों एवं रोगाणु से मुक्त करने की शक्ति देता है। गाय का दूध माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 49। चारों ऑप्शन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, वैसोप्रोसिन हार्मोन्स और सोमाटोस्टैटिन हार्मोन्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देख लीजिए, सोमाटोस्टैटिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। यह कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। इसे सेल टार्सिका कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 550 है 50। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी ये कोई नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगर डिग्री में पूछ लिया जाए तो आपका 37 डिग्री होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ये पूछ लिया जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान किस पैमाने पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री पैमाने पर बराबर होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये भी पूछा गया है। फिर फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट एवं 212 फ़ारेनहाइट माप बिंदु होता है। रोमर पैमाने में हिमांक 0 और भाप बिंदु 80 रोमर होता है। केल्विन पैमाने में हिमांक 273 केल्विन से एवं भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। परम शून्य ताप -273.150
सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन संख्या है 51। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण अतिस्राव के कारण होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए आपका। थायराइड हार्मोन्स, पैरोथोमोन, फिर आपका ऑप्शन सी है एल्डो स्टोरेज, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन, और इसमें स्टोरोन, टेस्टोस्टेरोन है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा थायराइड हार्मोन्स। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रेव रोग जो है थायराइड वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन्स के अति स्राव के कारण होता है, जिसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ग्रेव रोग में आंख फूलकर नेट कोटर से बाहर निकल जाता है। टॉक्सी ग्वाइटर, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। अगली व्याख्या है ऑटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन एवं थायरोडोथायरोनिन हार्मोन्स निकलता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। ऑप्शन नहीं, अगला पॉइंट है इसका, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 52। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये है शीर्ष ग्रंथि, ऑप्शन बी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है यकृत। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो कौन सा आपका नहीं है? डी यकृत। यकृत जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन 1.5 kg या 2 kg के बराबर होता है। पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। हार्मोन्स का स्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। किसको? यकृत को। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। आप ये सब पढ़ चुके हैं। मिश्रित ग्रंथि बार बार आ रहा है। मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। अग्नाशय क्या है? आपका बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक ऐसी है बहिस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है पौधों में हार्मोन्स के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी है ग्रेबलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन। तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सिन। व्याख्या है पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती हैं। अगला व्याख्या है ऑक्सिन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। और इसका अगला पॉइंट है यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का। तेजी से चलिए, बहुत लंबी वीडियो ना हो। 54 वृद्धि हार्मोन्स का कार्य है। पहला है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, ऑप्शन बी है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, ऑप्शन सी है हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, ऑप्शन डी है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी अवरोधक के रूप में कार्य करता है वृद्धि हार्मोन्स। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वृद्धि हार्मोन्स कभी कभी प्रोत्साहक और कभी कभी अवरोधक के रूप में कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन्स जो होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, यह शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। अगली इसकी पॉइंट है इसकी अधिकता से भीमकाय अथवा एग्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है।
अगला पॉइंट इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा हड्डियां भारी और मोटी हो जाती है। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में इस हार्मोन्स के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है जिससे मनुष्य में बौनापन हो जाता है। अगला इसका पॉइंट है थायरोटॉपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन्स या हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीपित करता है। अगला पॉइंट है एडिनोकार्टिको हार्मोन्स या हार्मोन्स अधिवृक्क ग्रंथि के कार्टेक्स को प्रभावित कर उसके निकलने वाले हार्मोन्स को भी प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 55। आपको पौधों में बौनापन और निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, जिब्रेलिन्स अम्ल द्वारा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पौधे में बौनापन जिब्रेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह बौने को लंबा कर देता है। अगली व्याख्या है यह बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अगला पॉइंट इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ऑक्सिन हार्मोन से फलों को गिरने से बचाता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है पौधे का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, IAA। ये क्या एक प्रकृति ऑक्सीन की है की व्याख्या देखिए। व्याख्या यही है कि ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। ऑक्सीन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। पत्तियों फसलों को विगलन से ऑक्सीन रोकता है। फ्लोरोजेंस को फूल खिलाने वाले हार्मोन्स कहा जाता है। फ्लोरीजेंस याद रखिएगा, ये पॉइंट नया मिला है आपको। फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाले हार्मोन्स कहा जाता है। ये सब हार्मोन्स हैं। अगला पॉइंट आपका है 57 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालाइन। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑक्सिन। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप। ऑक्सिन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है। ऑक्सिन हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। इस हार्मोन्स के द्वारा अनिषेचक फल प्राप्त किए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। पौधे में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरीजेंस आदि ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये कैसे हैं? पादप हार्मोन्स हैं। 58 नंबर का आपका रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आइए व्याख्या आप देख लीजिएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। अगली व्याख्या है वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को उत्पत्ति करना। फिर आपका है नर जनन अंग 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। एस्ट्रोजन गर्भाशय, योनि भंग, शीशन और स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भ धारण के निर्धारण वाला हार्मोन्स कहलाता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। ये सही है।
इसकी व्याख्या अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन, इमाइलेज, माल्टेज, कार्बो एक्सीपेटिड्स और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरी आपको साइंस का टॉपिक को हम कवर कराएंगे।